एक घर जहां से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। सिर्फ एक नहीं, एक के बाद एक कई गोलियां चल रही हैं। उन्हीं गोलियों के बीच एक चीख सुनाई देती है और वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर उसकी मां बाहर आती है। पॉल, पॉल, ये गोली चलने की आवाज कहां से आई? पॉल, पॉल, कोई है वहां? पॉल कोई जवाब नहीं देता तो उसकी मां थोड़ी परेशान हो जाती है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। गोली की आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचती है तो देखती है कि उसका बेटा जमीन पर पड़ा हुआ है और वो जोर से चीख उठती है। पॉल! ओह शिट! नहीं, नहीं बेटा, बेटा ये क्या हो गया? ये किसने किया? जैसे ही वो लेडी अपने बेटे के करीब जाने लगती है, उस पर भी हमला होता है। वो वहां से भागना शुरू करती है और इधर उधर छुपने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी एक और गोली चलती है। बचाओ, कोई है? बचाओ! मुझे ये जान से मारने की कोशिश कर रहा है। Somebody help! बचाओ! तभी कुछ गोलियां उस लेडी को लगती हैं और चीखते हुए वो जमीन पर गिर जाती है। पहले बेटा और अब मां, वो दोनों ही एक के बाद एक अपनी जान गंवा बैठे। हत्यारे ने दोनों को मारने के बाद उनको हाथ भी नहीं लगाया और ना ही उनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की। उसने उन्हें बर्बरता से मारने के बाद वहीं छोड़ दिया। ऐसी हत्याओं के मामले में ज्यादातर अपराधी अपराध करने के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ये घर एक फार्म हाउस जैसा था जो बहुत लंबे इलाके में फैला हुआ था। घर के आसपास काफी सारे खेत थे। घर में एक कैनल यानी कि बाड़ा भी था जिसके पास पॉल की लाश पड़ी हुई थी। दोनों हत्याओं के करीब 1 घंटे बाद उस घर पर एक गाड़ी आती है। कार घर के अंदर आती है। उसमें से एक आदमी उतरता है और आवाज देने लगता है, मैगी, मैगी कहां हो? वो घर में घुसता है और जोर से आवाज लगाना शुरू करता है, मैगी कहां हो? अरे मैं घर आ गया हूं। लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। पॉल, कहां हो तुम? मैगी! अरे पता नहीं सब कहां चले गए हैं, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? वो आदमी घर में हर जगह अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढ रहा था, लेकिन जब घर में कोई नहीं मिला तो वो थोड़ा परेशान हो गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर वो कैनल की तरफ जाने लगा। साथ ही साथ वो आवाज भी लगाया जा रहा था। पॉल, मैगी, तुम यहाँ हो क्या? जैसे ही वो कैनल के पास पहुंचता है, देखता है कि उसका बेटा पॉल जमीन पर गिरा हुआ है। वो भागता हुआ अपने बेटे के पास जाता है और कहता है, पॉल, पॉल, तुम ठीक हो? पॉल पूरी तरह से खून से लथपथ था। वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर अपने बेटे का सिर पकड़ते हुए कहता है, पॉल, पॉल उठो, जवाब दो पॉल। ये किसने किया? किसने किया ये? पॉल, पॉल कुछ तो बोलो। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम अभी ठीक हो जाओगे। हाँ, ठीक हो जाओगे। डैडी तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे और तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे बेटा। वो अपने बेटे को उठाने की कोशिश करता है। जब वो उसकी सांसें चेक करता है तो पता चलता है कि उसके बेटे ने दम तोड़ दिया है। वो उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। पॉल, पॉल, ये क्या हो गया मेरे बेटे? पॉल। वो अपने बेटे के पास बैठे हुए जोर से चिल्लाता है, कोई है यहाँ? किसने किया ये सब? सामने आओ, जिसने भी मेरे बेटे को मारा है, सामने आओ। वो अपने बेटे के लिए अपना सर पटक पटक के रो ही रहा होता है
तभी उसे अपनी पत्नी की याद आती है। वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसे चिल्ला चिल्ला कर आवाज देने लगता है, मैगी, मैगी, मैगी कहाँ हो तुम? मैगी, मैगी कहाँ हो? जब उसकी कोई आवाज नहीं आती तो वो अपने मरे हुए बेटे की लाश के पास जाता है और अपनी पत्नी के बारे में उससे पूछने लगता है। पॉल बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे बताओ कहाँ है, बताओ, बताओ कहाँ है तुम्हारी माँ? उसे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे इतना भी होश नहीं था कि वो जिस बेटे से सवाल पूछ रहा है वो ऑलरेडी मर चुका था। वो बहुत परेशान होता है और जोर जोर से रोने लगता है। कुछ ही देर में वो अपने आंसू पोंछ कर खड़ा होता है और आसपास अपनी बीवी को ढूंढने लगता है। रात का समय था तो सब कुछ इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो भाग भाग कर अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर उसकी बीवी पर पड़ती है जो जमीन पर गिरी हुई थी। ये देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वो तेजी से अपनी बीवी की तरफ भागता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी को भी गोली लगी हुई है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो अपना सर पकड़ लेता है। मैगी, मैगी, ये किसने किया है? मैगी! उसकी बीवी की बॉडी भी खून से लथपथ थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर गया था। वो उसके पास गया और उसकी सांसें चेक करने लगा, लेकिन वो भी मर चुकी थी। उसने उसे गले से लगाया और जोरों से रोने लगा। नहीं, नहीं, मैगी, मैगी, आई लव यू, मैगी, मैगी, आई लव यू। ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? बस एक बार उठ जाओ, तो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती मैगी, मैगी, मैगी। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसका रोना सुन किसी का भी दिल दहल जाता, लेकिन उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। तभी वो अपना फोन निकालता है और पुलिस को 911 पर कॉल करता है।